कंडीशन भी क्या है बेटा, एबनॉर्मल है। ठीक है, वाइटल साइंस नंबर में कितने होते हैं, 5th होते हैं, राइट। आपने लिखा था टीपी आर बीपी। टी मीन्स टेम्परेचर होता है, पी मीन्स पल्स होता है, और आर मीन्स रेस्पिरेशन होता है, और बीपी मीन्स ब्लड प्रेशर होता है, और पी स्टैंड फॉर पेन होता है। ये 5th क्या होता है, वाइटल साइन होते हैं, जिसमें हम रीड कर रहे थे टेम्परेचर, राइट। बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है एडल्ट के अंदर सेल्सियस में कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस, राइट। अगर इसको हम फ़ारेनहाइट में देखें कितना होगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बोल सकते हैं हम। इसके बाद में आपने एक फॉर्मूला है, उसमें आपको कन्वर्ट करके देखना है कि फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट करें और सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे हेडिंग लिख दो आप, मेन हेडिंग में आप लिखो बॉडी टेम्परेचर कन्वर्जन्स, बॉडी टेम्परेचर कन्वर्जन। बॉडी टेम्परेचर को कैसे आप कन्वर्ट करोगे, सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करोगे, और फ़ारेनहाइट में तो सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करोगे, राइट। नंबर 1 यहाँ पे लिखते हैं हम, टू कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, टू कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट को कैसे डिग्री सेल्सियस में हम कन्वर्ट करते हैं। तो एक फॉर्मूला याद रखना, कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला यानी कि सूत्र होता है। इस सूत्र में हम अगर फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो F माइनस 32 इंटू 5/9, इस फॉर्मूला पे क्या कर दो बेटा, ऐड कर दो। इसमें F माइनस 32 इंटू 5/9, F माइनस 32 इंटू 5/9। अगर इसमें आप ऐड करके अगर कैलकुलेटेड करके निकालते हो तो फ़ारेनहाइट कन्वर्ट हो जाएगा बेटा सेल्सियस में। नहीं समझ में आया, देखो इधर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होता है, कितना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट। अगर हम इस फ़ारेनहाइट को यहाँ लिख देते हैं, फॉर्मूला में लिख दो 98.6 माइनस 32 इंटू 5/9 लिख सकते हैं। इधर से माइनस करो, अगर आप 98 में से 32 माइनस करोगे तो आपके पास 66.6 बचा, 64.6 बचा, 66.6। अरे देखो इधर से, 8 में से 2 गया तो 6 बचे, और 9 में से 3 गए तो कितने बचे, 6 बचे। तो पॉइंट के बाद 6 फिर है तो 6 लिख दिया, 66.6 हुआ इंटू 5/9 लिख सकते हैं। इसके बाद इस पॉइंट को हटाने से, इस पॉइंट को हटा देंगे, इसको 664 कर देंगे, लेकिन नीचे कितना आ जाएगा 10। पॉइंट को जहाँ से पॉइंट के बाद जितने डॉट होते हैं, जितने नंबर होते हैं उतने जीरो लगा दिया जाता है। तो पॉइंट के बाद एक जीरो था तो पॉइंट का 1 और एक अंक था 0, तो 10 हो गया। अब इसको कैलकुलेटेड करके देखो, काट के देखो बेटा, यानी कि 3 बार कट गया 3 से। इधर देखोगे तो 2 बार कट गए, राइट। कटा क्या, नहीं कट गया ना। अब इधर देखो, ये एक बार 3 से, राइट, 7 या 21, 7 बार, 4 या 12, 74, कितने बार कटा, 74। अब इसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं, संशोधित कर देते हैं, इधर लिख देते हैं 74 10 इंटू 5/1, यही है कि नहीं। अब इधर देखो,
अगर 1 से हम काटेंगे कितने बार जाएगा? 74 बार जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पर 74 ये गया। अब इधर देखो, ये से कटेगा नहीं, मल्टीप्लाई होगा, राइट? क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो इधर देखो, मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे कट कर सकते हो। देखो इधर कितनी बार? 2 से 5 बार, और ये कितने बार गया? 3। कैसे जाएगा बेटा? 37। हाँ, अब इधर कितना है? 35। अब इसको भी अगर हम कट करके देखते हैं, ये 5 से ये 5 क्रॉस हो गया, राइट? बचा कितना? 37। तो यानी कि 98.6 का कितना सेंटीग्रेड आया? 37। कितना आया? 37। तो यहाँ पे लिख दूं, डिग्री सेल्सियस में कितना आएगा? 37। नहीं आया समझ में? वंदना, मनी, मयूरी, मनी समझ में आया नहीं आया? सर नहीं एक आया बार फिर वो। समझाओ। चलो एक बार सर फिर अभी समझा देते हैं इससे। हाँ चलो कोई बात नहीं। इधर देखो, चलो इसको मिटा देते हैं। यानी कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हम इस फॉर्मूला का क्या करते हैं? यूज करते हैं। क्या करेंगे? इस फॉर्मूला का यूज करेंगे बेटा, राइट? किसका यूज करेंगे? इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब यानी कि फ़ारेनहाइट का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो हमें क्या निकालना है? डिग्री सेल्सियस निकालना है। डिग्री सेल्सियस इक्वल टू फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी है वहां पे? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, है कि नहीं? माइनस किया कितना? 32, माइनस हो गया। इधर कितना है? 5/9, 5/9, 5/9 है कि नहीं? इसके बाद सेंटीग्रेड इक्वल टू 32 माइनस कर दो किस में से? 98 में। 32, 98 में से 32 माइनस कर दो। माइनस करोगे आपके पास कितना बचेगा? 66.6 भी निकाल, 0.6, राइट? इसके बाद इंटू 5/, ये आपके पास वैल्यू आई है, आई कि नहीं? अब इसको आप, ये पॉइंट है, पॉइंट को हटाने के लिए इस पॉइंट को 1 मानते हैं। इसके बाद जितने अंक होते हैं वहां पे 0 लगा दिया जाता है। इस पॉइंट के बाद एक अंक है तो 0 लगा दिया, कितना हो गया? 666। अरे हुआ कि नहीं? 666। इसके बाद 3 से इसको और इसको काट के देखो, 9 3 से कितने बार? 3 बार कटेगा। ये कितनी बार कटेगा? 222 बार। कितना बार? 222 टाइम्स कट गया बेटा, राइट? इसके बाद यहां से देखो, वापस संशोधन करते हैं। सेंटीग्रेड इक्वल टू कितना आ जाएगा? 222/10 इंटू 5/9, ये सॉरी 5/3, क्योंकि 9 कट गया ना, 3 बचा, 5/3 आएगा। इसके बाद देखो, इस 3 से 222 को आप कट कर सकते हो इस प्रकार से, 7 या 21, यानी कि 7 के जो पहाड़ा होता है, 7 से अगर इसको काटोगे तो 7 बार 7 या 21 होता है कि नहीं होता? तो यानी कितने बार कटा? 7 टाइम्स। एक इधर गया तो यहाँ पे कितना हो गया? 12, 12 हो गया। 4 तिया 12, यानी कि 4 तिया 12, 4 बार गया, कितना हो गया? 74। अरे 74 हुआ कि नहीं? इधर कितना है? 10। 10 को 2 से काटोगे कितनी बार? 5 टाइम्स। इसको काटो 2 से, कितने बार कटेगा? यानी कि 3 टाइम। एक बचा, कितना हो गया? 14। 2 से काटो कितने बार? 7 बार। ये 5 है और इधर भी क्या है? 5 है। इस 5 को इस 5 से कट कर दिया, बचा कितना? 37। कितना आ गया? इक्वल टू 37, यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस। आया कि नहीं? आप बताइए, मयूरी, वंदना, रचना, मनी, आया कि नहीं आया समझ में? यानी कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा।
ये बात आपको सर, समझ में आ गई ना? देन इसके बाद आगे अगर मैं बात करूं आपसे कंडीशन नंबर 2, कौन सी कंडीशन 2? अगर आपसे पूछा जाए सेंटीग्रेड फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, क्या करना है? सेंटीग्रेड को फारेनहाइट टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फारेनहाइट, तो कन्वर्ट ये लिखा बेटा, टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू फारेनहाइट, डिग्री फारेनहाइट। यहाँ पे क्या था? डिग्री फारेनहाइट टू सेल्सियस, यहाँ पे क्या है? डिग्री सेल्सियस टू फारेनहाइट। अब इसमें भी एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पे देखो माइनस हो रहा है 32, वहां पे प्लस हो जाएगा बेटा 32, वहां पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 32। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फारेनहाइट, डिग्री फारेनहाइट इक्वल डिग्री सेल्सियस इंटू इसका जस्ट ये 5/9 है, यहाँ पे उल्टा हो जाता है। उल्टा कितना हो जाएगा? 9 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। आ गया बेटा 9/5 प्लस 32। यहाँ पे माइनस हो रहा था, यहाँ पे क्या हो गया? प्लस। इस फॉर्मूला को आपको क्या करना है? याद रखना है। रखोगे? सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए, सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए इस फॉर्मूला का आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इस फॉर्मूला के बिना आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, राइट? अब सेल्सियस का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। इस फॉर्मूला में लगा दो, यानी कि डिग्री फारेनहाइट, राइट, इक्वल टू सेल्सियस कितना? 37, अरे है कि नहीं, इंटू 9/5 प्लस 32, 32। मनी दिखाई दे रहा है? वंदना, सभी को दिखाई दे रहा है ये जो मैंने लिखा है? हाँ सर। ठीक है, दिखाई दे रहा है, समझ में आया कहाँ से लिखा, कैसे लिखा? रचना, रचना, यस सर। समझ में आया बेटा? ये जो फॉर्मूला में कुछ अरेंजमेंट किया है? यस सर। ओके, अब इस फॉर्मूला को क्या करेंगे? आप आगे संशोधित करेंगे। देखो इधर, ये डिग्री फारेनहाइट इक्वल, यहाँ कितना है? 37। कितना है? 37। अब इधर देखो 5 से इसको कट करोगे तो कट नहीं हो रहा है, पॉइंट में जाएगी वैल्यू, राइट? तो एक काम करते हैं कि जो ऊपर की वैल्यू है इसको हम आप क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई कर सकते हो, गुणा कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। 9 × 7 कितना होगा? 63। 63 होगा ना बेटा? 9 7 63, 63। यहाँ पे आ जाएगा कितना? 9 3 27। अरे 9 3 27 हुआ, 27 प्लस 6 कितने हुए? 23। 23 लिख दिया, राइट? सॉरी 23 क्या? 33। 27 प्लस है 33, सॉरी 23 नहीं 33। यहाँ पे वापस कर देते हैं कितना? 5, सॉरी ये 5 यहाँ पे आ जाएगा और ये प्लस 32 आ गई। अब इसके बाद देखो इधर, इस 5 से इनको काट के देखते हैं कितने टाइम्स कटता है। 56 30 कितने बार कटा? 6 टाइम्स। 6 बार कटा, 3 इधर रखे, कितने हो गए? 33। फिर कितने बार कटा? 6 बार। फिर बचे 3 पॉइंट, यानी कि यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 कर दिया। कितना? यानी कि 56 30 पूरी मर गया, 56 30। फिर देखो फारेनहाइट इक्वल 66.6 प्लस 32, राइट? आप इसको प्लस कर दो, 6 + 2 कितना हुआ? अरे 6 + 2 8 हो गया, और 6 + 3 कितना हुआ? 9। पॉइंट का पॉइंट कितना आया डिग्री फारेनहाइट में?
98.6 आ गया, देखा जा रहा है नॉर्मल ऊपर, इधर भी हो गया, निकालोगे रचना, Yes. Yes, निकालोगे sir. बेटा, Yes, sir. कन्वर्जन निकालोगे ना। Yes, sir. अब आप लिखो, आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, यानी कि अब आपको 40 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है फारेनहाइट डिग्री फारेनहाइट पे, राइट, और 100 डिग्री फारेनहाइट को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस पे। करो अभी के अभी करो और सही आंसर बताओ मुझे। या फ़ारेनहाइट में करना है या सेंटीग्रेड में करना है? 40 वाला फ़ारेनहाइट पे, 100 फ़ारेनहाइट वाला सेंटीग्रेड पे करो। फॉर्मूला अरेंजमेंट करके बताओ, फिर मैं कराऊंगा आपको सोल्व।